हमारे साथ एक और युवा है और बहुत ही कम उम्र के। विष्णु जी, आप युवा हैं और झारखंड को नई दिशा देने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। आज जो चर्चा हुई, इस चर्चा के बारे में आप अपने युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, आप अच्छी बात बोली कि राज्य के लिए हो या देश के लिए हो या गांव के लिए हो या फिर पंचायत के लिए हो, युवा बहुत ही इफेक्टफुल पड़ता है, क्योंकि युवा के पास शक्ति होता है, सहन शक्ति होता है, किसी चीज़ को करने का सोच होता है, विचार होता है, क्योंकि इसके पास जोश और जुनून रहता है। तो युवा किसी चीज़ को बदलाने का या फिर बदलने का ताकत रखती है और आज युवा ठान ली है। आप चारों तरफ देखेंगे युवा ही युवा है। आज झारखंड में युवा कूद पड़ा इस आंदोलन में, इस लड़ाई में, बदलाव की लड़ाई में। कहीं ना कहीं ये नियति का खेल है, क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ तो उस टाइम भी युवा ही लोग आंदोलन किए थे, युवा ही लोग आगे बढ़ के झारखंड को अलग किए थे। तो आज यदि झारखंड की नवनिर्माण की यदि सोच रहे हैं तो युवा ही आगे बढ़ा है, क्योंकि युवा ही सबसे ज़्यादा झेलाया है। आज हम लोग को पैदा हुए 23 से 24 साल हो रहा है। झारखंड जब से अलग हुआ तब से हम लोग देख रहे हैं झारखंड नीति में कोई नीति ना बना है, ना कोई नियम बना है, ना रोजगार मिला है, ना कोई कुछ मिला है। आज हम लोग को क्या ज़रूरत है इस आंदोलन में आने का? आज मजबूर है। यदि हमको उम्र के हिसाब से, यदि शिक्षा के हिसाब से हमको जॉब मिल जाती, और ऐसा नहीं कि हम तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी करते एग्जाम में बैठते दूसरा दिन या फिर उसी दिन खबर आ जाता कि आपका पेपर लीक हो गया। सेटिंग करने घर लोग आ जाता है। अभी कौन लोग आया था बाहर के कि आपको सेटिंग कर देंगे, इतना आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख दे देंगे। दादा यदि बताइए, यदि हमारे पास झारखंडियों के पास 10 लाख पैसा होता तो हम लोग क्या नौकरी के लिए पीछे पड़ते हैं? हम लोग अच्छा खासा कुछ कमा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं पैसा धन की कमी है। देखने जाएंगे तो एक तरफ से देखने जाएंगे तो किसी चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ सोना, लोहा, उर्वरक क्या कुछ नहीं मिलता है, सब चीज़ मिलता है। जब सब चीज़ मिलने के बावजूद भी उस घर का यदि लड़का या फिर लोग बेरोजगार है तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। और सरकार को बदलने की ताकत इसलिए युवा मतलब साहस करती है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज जो लोग लड़े हैं ये लोग भी युवा ऐसे ही लड़े हैं। यदि हम देखने जाएंगे भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर तमाम क्रांतिकारी, शहीद क्रांतिकारी को देखने जाएंगे तो वो लोग भी अपना एक युवा एज से इस आंदोलन में, चाहे देश का आज़ादी हो या फिर अलग अलग राज्य की लड़ाई हो, वो कहीं ना कहीं वो लोग एक अच्छा ये करने के लिए आए थे। आज यदि आप देखेंगे नेताजी का सपनों का देश, भगत सिंह का सपनों का देश क्या बोल के गए थे, आज महात्मा गांधी क्या कह के गए थे? क्या इस तरह से मतलब अलग अलग नीति अलग अलग राज्य के लिए बोल के गए थे? नहीं। उन लोग का कहना यही था कि सबके लिए समान नीति बने, सबके लिए सही शिक्षा मिले, सबके लिए समान शिक्षा मिले। राज्य अलग अलग इसीलिए बनाया गया था कि सभी को अधिकार मिले। क्योंकि इसलिए बनाया दादा, देखिए हम लोग घर में जब मतलब अलग अलग होते हैं ना, एक भाई दूसरे भाई से अलग होते हैं ना, क्योंकि उसलिए होते कि उन लोग चाल चलन रहने होने का ढंग अलग होती है। तो राज्य इसलिए अलग हुई थी क्योंकि रहने सहने खान पान सब हम लोग का अलग है, और राज्य भी उसी तरीके से अलग हुआ था। लेकिन आज राज्य बन के देखिए, इसी के साथ अलग अलग जो राज्य बना था उसका तरक्की देखिए, जो उसके पास कुछ है भी नहीं उसने तरक्की, और हमारे पास इतना कुछ है लेकिन तरक्की नहीं। आज हम यदि बात करेंगे दादा इंचागढ़ की, इंचागढ़ में सोना मिलती है, पानी इतना भर भर के है। आज इंचागढ़ के लोग पानी के लिए तरसता है। इंचागढ़ के पानी को जमशेदपुर के लोग पीते हैं, जमशेदपुर उड़ीसा के लोग भी पीते हैं दादा। लेकिन आज इंचागढ़ की जनता सूखा झेल रहे हैं। आज जहां सोना, इंचागढ़ का सोना का एक ये बूंद नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दुख वाली बात है, मतलब दर्द वाली बात है। और युवा इसलिए क्योंकि युवा समझ सकती हैं। आज हम लोग चीज़ को पढ़े हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, हर चीज़ को रीड कर रहे हैं। यदि राजनीति को तो राजनीति को परख रहे हैं। राजनीति सुनी सुनाई बात पे या फिर किसी का कहने से राजनीति नहीं होती है। आज इतिहास में जो राजनीति होते आई है, राजनीति का ये लोग डिफिनेशन को बदल दिया है पूरी। राजनीति का मतलब घोटालाबाजी, राजनीति का मतलब अपना खुदगर्जी, राजनीति का मतलब खाली CM PM बनो। राजनीति वो नहीं होता। राजनीति का मतलब होता है समाज का दिशा और दशा को बदलने की ताकत। लेकिन आज कहाँ देखिए, ना दिशा बदल रही ना दशा बदल रही है। आज देखिए इतना एजुकेटेड लोग रहे, क्या JMM के पास एजुकेटेड लोग की कमी नहीं है? आज 10वीं फेल को आप CM बना दिए हैं, क्या करेंगे? पूजा सिंघल तो वही ना जी। जब आपसे ज़्यादा हम एजुकेटेड होंगे तो हम आपको भरने का ही कोशिश करेंगे। ये तो ये नियति का नियम है।
आपसे हम शिक्षित होंगे तो आपसे हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। आज वही हो रहा है, यदि 10वीं फेल को आप सीएम बना देंगे तो उसके सामने जो आईएएस दिन रात मतलब पेटी लेके घूमेगा, खाता कॉपी लेके घूमेगा, बोका आदमी नहीं है दादा। आईएएस घिस घिस के खुद को ना पढ़ के मतलब देश का सर्वश्रेष्ठ जो एग्जाम होता है उसको पास करके यदि आया है ना, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं एक ये होती है। आज कहते हैं, देखिए ये लोग कहते हैं कि आदिवासियों का सरकार, झारखंड का इतिहास खोल के देखिए, हमेशा आदिवासी, एक बार गैर आदिवासी सरकार बना था, लेकिन इतिहास में हमेशा आदिवासियों का सरकार बना है। आज सबसे ज़्यादा पीड़ित और दुखी है आदिवासी है। क्या कर रहा है आज? यदि सरायकेला जिला में हजारों कंपनीज है, देखते हैं सीएम साहब बन गए, इससे पहले तो मंत्री थे ही, तब तो नहीं किए हैं, अब सीएम बन गए, देखते हैं क्या करेंगे। आज यहाँ के युवा दूसरा राज्य काम करने जा रहा है, ऐसा तक कि दूसरा देश, कुछ है जो हम अल्पसंख्यक के समुदाय के लोग दूसरा देश भी जाता है। क्यों? आज यहाँ की दशा दुर्दशा को देख के। तो ये कहीं ना कहीं नियति का खेल है। और यदि आ जाएं, और इस बात पे मतलब आपके न्यूज़ के माध्यम से हम युवा को यही संदेश देंगे कि अब एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, इलेक्शन की तैयारी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम लिखेंगे तो आप अपना निजी जीवन को सुधार सकते हैं। यदि आप इलेक्शन की तैयारी करेंगे तो अपना क्षेत्र को, अपना राज्य को और अपना देश को बदल सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे दादा। तो ये आज युवा जेबी केसेस के तहत यहाँ एक नई बदलाव के तहत यहाँ एक सभा इन लोग ने की और झारखंड को एक नई दिशा देने के लिए सरायकेला में बैठक की। जय झारखंड, जय झारखंड। अब तक न्यूज।